कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अमृतकाल मना रही है, लेकिन आम जन एहसास कर रहा है कि ये आपातकाल है। और आपातकाल में जिस तरह से लोकतंत्र के गला घोटा जाता है, जनता की आवाज़ को दबाई जाती है, जनप्रतिनिधि की आवाज़ को दबाई जाती है, उसी का एक उदाहरण मात्र है। इस देश में मात्र एक नेता आदरणीय राहुल गांधी थे जो भारतीय जनता पार्टी का पोल खोल रहे थे, उनके करतूतों का, उनके कारनामों का पोल खोल रहे थे। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से किसानों, गरीबों के हक की लड़ाई उन्होंने ईमानदारी पूर्वक इन 10 वर्षों में लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को उनसे भय है, लगा एक ही व्यक्ति है जो सच कह करके, ईमानदारी पूर्वक, निर्भीक होकर के हमारे विरुद्ध खड़ा है। हम इस व्यक्ति को कैसे दबाएं? और एक साजिश के तहत उन्हें सजा दिलाई गई है और साजिश के तहत उनकी सदस्यता समाप्त की है, लेकिन इसका जनता माकूल जवाब देगी। और हमें लगता है कि इसका उत्तर उन्हें, भारतीय जनता पार्टी को, शीर्षस्थ नेताओं को जनता इसका माकूल जवाब देगी। कांग्रेस सदन से सड़क तक इसकी लड़ाई लड़ेगी। आज जो घटना घटी है उसकी हम जितनी भी निंदा करें वो कम है। ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ नहीं घटी, ये लोकतंत्र की हत्या की गई है। ये लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। लगातार देश में इस तरह की घटनाएं घटती रही हैं जिसमें जो पत्रकार सच बोलने की कोशिश करते हैं उनकी आवाज़ को दबाने की निरंतर कोशिश की जाती है। कोई विपक्ष का नेता अगर सामने आकर सच बोलना शुरू करता है तो उनके घर ईडी और सीबीआई भेजी जाती है। पर केंद्र में बैठी सरकार भूल रही है कि इससे पहले भी इमरजेंसी लगाई गई थी कांग्रेस के द्वारा। नतीजा क्या हुआ था? मोदी जी संभल जाएं। देश की जनता देख रही है और इस बात को इतनी आसानी से विपक्ष बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हम लोकतंत्र की हत्या होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। इसके लिए हम लड़ेंगे और आवाज उठाएंगे। सदन में जाने से किस किस को रोक लेंगे? हम सड़क पर बैठेंगे। राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त करने को लेकर माननीय न्यायालय ने 30 दिन का समय स्वयं दिया था, लेकिन इतनी जल्दी राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त करने की क्या जल्दबाजी थी? यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है और आज का दिन भारत के लोकतंत्र के लिए काला दिन है। भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रधानमंत्री पूर्व स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस संबोधन को याद करना चाहिए जहां उन्होंने कहा था, विरोध और विरोधियों को गद्दार कहने और समझने का भाव हो वहां लोकतंत्र समाप्त हो जाती है और तानाशाही का उदय होता है, जो आज हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता, राहुल गांधी की स्वीकार्यता और देश के सभी विपक्षी दलों की एकजुटता के माध्यम से 2024 का डर प्रधानमंत्री जी के सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मानहानि के जहां तक मसले हैं, चुनाव के दौरान, भाषणों के दौरान आरोप प्रत्यारोप और मानहानि पर सजा होने लग जाए तो मैं समझता हूं करोड़ों देश के नेता और कार्यकर्ताओं को जेल जाना पड़ेगा और शायद जेल में जगह कम पड़ जाएगी। यहां ये देखने वाली बात यह भी है कि जिस प्रकार से अडानी के मुद्दे हों, महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, गरीबों के LIC के पैसे हों, इन मुद्दों पर तीन कर्तव्य दिख रही है केंद्र की सरकार। और इसलिए मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी जी के ऊपर
सीधे हमले हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हों, माननीय गिरिराज सिंह जी हों, कई मंत्री हैं, मीर जाफर कहा, देशद्रोही कहा, सोनिया गांधी जी को लेकर कितने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग हुआ है, यह देश ने देखा है। इसलिए पूरी तौर पर यह राजनीतिक षड्यंत्र और लड़ाई है जिसे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार है। हम राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं, देश खड़ा है।